अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड हैव अ गुड संडे एंड आई होप आप सब बेहतर होंगे. Reported today we are going to learn about reported speech in English. Basically, first of all, we know that we should know that what is narration. सबसे पहले तो हमें जानना नरेशन है क्या. ठीक है. What is narration? A narration is a past statement. Statement हम बयान को कहते हैं. Narration is a past statement. It's someone gave in the past and we share it. We share it in the present with others. Him or her statement. That means a narration is a past statement of someone gave in the past and we share it in the present with others. Him or her statement. अब नरेशन एक पास्ट स्टेटमेंट होता है, यानी पास्ट में कहा गया या दिया गया एक स्टेटमेंट होता है जो हम प्रेजेंट में किसी और से डिस्कस कर रहे होते हैं, किसी और को बता रहे होते हैं अपने अल्फाजों में. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड नरेशन. अब आप इसमें बैक बाइटिंग कह लें, चुगली कह लें या डिस्कस करना, वट एवर यू आर सेइंग, इट्स अप टू यू. I'll call you. I'll call you. He said. Who said? He said I'll call you with her. इससे कहा है. ठीक है. अब कहना इनसे नहीं था, बेसिकली कहना जो है वो इनसे था, लेकिन इनके ज़रिए से कहा है. ठीक है. इस गर्ल के ज़रिए से कहा है, दूसरी गर्ल को कहना था, इस वाली गर्ल को. ठीक है. अब यहाँ पे I'll call you. अब इसने बाकी आगे ये तो था हमारा डायरेक्ट. He said to me I'll call you. उसने कहा. अब ये जो गर्ल है इसे अपने अल्फाजों में कहेगी. कैसे कहेगी? He told me that. उस बॉय ने मुझसे कहा. He told me that he will call you. कि वो आपको कॉल करेगा. ठीक है. He told me that he will call you. उसने कहा कि वो आपको कॉल करेगा. ठीक है. अब यहाँ पे ये तो एक मोटा मोटा सा जो है ना, कहते हैं इंट्रोडक्शन हो गया. ठीक है. टाइमलाइन की तरफ आ जाते हैं. इसमें हम पास्ट भी पढ़ेंगे, प्रेजेंट भी पढ़ेंगे और फ्यूचर भी. ठीक है. ऑल द 3 टाइम पीरियड वी विल लर्न इन दिस टॉपिक, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. क्लियर? पता नहीं क्या हो जाता है, निकलता नहीं है. सही. अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपने कुछ चेंजेस करनी होती है. वो चेंजेस क्या है? चेंजेस डायरेक्ट टू मेक इट इनडायरेक्ट. यहाँ पे कुछ 4 चेंजेस होती हैं जो आपको करनी होती है ताकि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकें. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब आपने चेंज करना होता है. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये मैं आपको बता दूँगी. ठीक है. कॉमा चेंज करना होता है, प्रोनाउन चेंज होगा, रिपोर्टेड वर्ब भी चेंज होगा. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे पास एक सेंटेंस है. डैड सेड टू मी. डैड, माई फादर सेड टू मी, आई हैव गॉट अ लैपटॉप फॉर यू. अब यहाँ पे मेरे फादर ने मुझसे कहा है कि वो मेरे लिए एक लैपटॉप लेकर आए. ठीक है. सही. डैड सेड टू मी. ये जो कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है ना, इतना, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. और रिपोर्टेड स्पीच. अब कॉमा, इस वाले कॉमा के अंदर जो मेरा सेंटेंस है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब. क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. दिस वन इज़ रिपोर्टिंग स्पीच और दिस वन इज़ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब कहें, रिपोर्टिंग स्पीच कहें, एक ही बात है. सही. अच्छा, अब आ जाते हैं
सेंटेंस को यहाँ से ये कॉमा जो है ये रिमूव होगा, जिस कॉमा की मैं बात कर रही थी कि हम कॉमा रिमूव करेंगे, और यहाँ पर एक प्रोनाउन दिया हुआ है वो भी चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी, कॉमा चेंज होगा और प्रोनाउन चेंज होगा, ठीक है। दिस ऑल 4 चेंजेस यू विल डू व्हेन यू मेक इट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर। अब आ जाते हैं सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंस हमारा हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना कैसे है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, उसको पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखें, डेड डैड ही रहेगा, डैड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू। अगर सेड टू होगा तो फिर चेंजेस होगी, ठीक है। सेड टू होगा तो सेड टू हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और टोल्ड मी एज इट इज़ ही रहेगा, ही सेड, ही टोल्ड मी। अच्छा, दैट, कॉमा रिमूव करेंगे ये वाला तो हम यहाँ लिखते हैं दैट। जब भी आप कॉमा रिमूव करेंगे दैट लगाएंगे, ठीक है। डैड टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे आई है तो फादर क्या है? फादर जो है वो मेरे ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं आई की जगह ही यूज़ करूँगी, ठीक है। डैड टोल्ड मी दैट ही। अब यहाँ पर आपका प्रेजेंट में थी ना, रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो प्रेजेंट में थी, तो हम प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर देंगे क्योंकि वो बात तो पहले कही गई है ना। डैड टोल्ड मी दैट ही हैड, हैव से हो जाएगा हैड, ही हैड अ लैपटॉप, he had got a laptop for me, for। अच्छा, वो यू कौन था? वो यू में थी ना, ठीक है। मेरे फादर ने क्या कहा था? डैड सेड टू मी आई हैव गॉट अ लैपटॉप फॉर यू, यानी वो जो यू है वो मैं हूँ, मेरे लिए लेकर आया था ना, तो फोर के बाद मैं यू नहीं मी लिखूँगी, ठीक है। डैड टोल्ड मी दैट आई हैड गॉट अ लैपटॉप फॉर मी। क्लियर। ये दोनों कॉमा रिमूव हो गए, ये कॉमा रिमूव हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज हो गई। हैव था हैड हो गया, दैट आ गया और प्रोनाउन भी चेंज हो गया। दीज ऑल 4 चेंजेस व्हेन यू मेक इट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यू हैव टू डू दैट। क्लियर। अब इसके कुछ रूल्स हैं वो आपने पढ़ने होंगे अच्छे से। रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स हैं, ठीक है। वहाँ मैंने रूल्स आपको नहीं बताए थे, जस्ट ये बताया था कि ये जो कॉमा के अंदर वाला इस तरफ वाला जो हिस्सा होता है वो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है, इन 2 कॉमा के अंदर वाला, ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। और कॉमा हटा के हमें दैट लगाना होता है, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब रूल्स। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न। रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये वाला हिस्सा अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है तो सेड हमारा सेड दैट हो जाएगा, यानी एज इट इज़ ही रहेगा। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये जो आप ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, यहाँ जो ये लिखा हुआ है ना, अब मेरे फादर ने बात किससे कही है? मुझसे कही है। अगर सिर्फ मेरे फादर ने कही होती, मुझसे नहीं कही होती, किसी से भी नहीं कही होती, तो यहाँ पर
ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। माई फादर सैड हो जाता जस्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। माई फादर सैड टू मी, कह किससे रहे हैं, फादर मुझसे कह रहे हैं, तो यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। लेकिन ये बता रहा है कि विदाउट ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सेंटेंस फॉर एग्जांपल ऐसे होगा, डैड सैड, फिर कॉमा आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हमारे सिचुएशन में जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर सैड है सेंटेंस में तो सैड ही रहेगा, टोल्ड नहीं बनेगा, ठीक है। सही। उसके बाद है आपका रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो आपका सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। सेड के बजाय हम लिखेंगे फिर डायरेक्ट बनाते वक्त टोल्ड लिखेंगे, सेड नहीं लिखेंगे, जब हमारा विद ऑब्जेक्ट होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तब, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस। अब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी जो ये वाली होती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो ये एरिया होता है, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो हम क्या करेंगे, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपने अच्छे से सीखना है। अगर से और सेज है, ठीक है, और विदाउट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है और विदाउट ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, से और सेज को ऐसे ही रहने देंगे, से और सेज ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और विदाउट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो से सेज सेम ही रहेगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट है तो से सेज हमारा चेंज हो जाएगा टेल दैट में और टेल्स दैट में, ठीक है। अब टेल और टेल्स एस हम क्यों लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम एस लगाते हैं, ही शी इट के साथ, और अगर हमारी प्रोनाउन जो है क्या कहते हैं, प्रोनाउन अगर हमारा प्लूरल है तो सिर्फ टेल लिखेंगे, और सिंगुलर है तो टेल्स दैट हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा जब होगा जब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा विथ ऑब्जेक्ट होगा, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा, लाइक ही सेज टू मी एंड और शी सेज टू मी, शी से टू मी, सॉरी दे से टू मी, इस तरह से, तो फिर यहाँ पे टेल और टेल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये जो पार्ट है ये आपने अच्छे से समझ लेना है ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सॉरी, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट है तो से सेड में ही सेड का सेड ही रहेगा, अगर विथ ऑब्जेक्ट है तो सेड हमारा चेंज हो जाएगा टोल्ड में। बस आपने ये रिमेंबर अ थिंग दैट इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ हैज़ ऑब्जेक्ट you will change it. If the reporting verb is without object you will note any changes, ठीक है। अगर reporting verb जो है वो में जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद तो कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है। अब आ जाते हैं एक एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं। शी सेज, अब यहाँ पे मेरी जो है वो इनडेफिनेट रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो मेरा इनडेफिनेट है, ठीक है। शी सेज आई एम इल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। देखें मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो हम चेंजेस करेंगे, अदरवाइज़ कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे तो मेरे पास शी सेज़। अब उसने कहा, किस एक गर्ल ने कोई बात कही, किससे कही है हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। शी सेज़, अब किससे कही उसने ये बात, मुझसे, किसी और से, डोंट नो अबाउट इट, बट उसने कहा है आई एम फाइन, आई एम इल, कि मैं बीमार हूँ। अब किससे कही है नहीं पता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो हमें यहाँ पे चेंजेस से सेज जो है वो सेज ही रहेगा। शी सेज, कॉमा हटाया, दैट लगाया, ठीक है। शी सेज दैट आई एम इल। अब ये तो वो कह रही है ना, वो गर्ल कह रही है, मैं तो नहीं कह रही, तो वो गर्ल जो है वो शी है। शी सेज दैट शी इज़, शी के साथ इज़ लगता है, एम नहीं लगता, शी इज़ इल, ठीक है। अब यहाँ पर वो बात प्रेजेंट में कर रही है, शी सेज दैट शी इज़ इल, वो कहती है कि वो बीमार है, ठीक है, उसका कहना ये है। अब प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में ही रखेंगे ना, पास्ट में क्यों लेकर जाएंगे जब वो बात ही हमसे अभी कर रही है। शी सेज दैट शी इज़ इल, वो कहती है कि वो बीमार है, सिंपल। यहाँ पे कोई पास्ट की बात नहीं है, इसलिए हम पास्ट में क्यों लेकर जाएंगे, पास्ट में नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। शी सेज दैट शी इज़ इल, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज की, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं किया क्योंकि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट था। रिपोर्टिंग वर्ब जो था वो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कॉमा के ये वाला हिस्सा हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और ये वाला हिस्सा हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द टीचर सेज। अब अगेन मेरे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है। द टीचर सेज टू मी, टू द स्टूडेंट, नॉट मी। यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे टीचर ने कही किससे अपनी बात, स्टूडेंट से। द टीचर सेज टू मी, टू द स्टूडेंट, नॉट मी। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम वर्किंग। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि मैं जो है बिज़ी हूँ अभी, ठीक है। एंड आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग समथिंग। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सेंटेंस कर रहे थे हम। द टीचर says to the student I am working. The teacher says to the student I am working. अब टीचर जो है वो स्टूडेंट से कह रही है I am working, that means she was working. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है हमारे पास, ठीक है। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स आई एम वर्किंग, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ड जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, आपका जो सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। अब यहाँ पे बात किससे कही जा रही है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है आई एम वर्किंग, उसके बाद उसका स्टेटमेंट क्या है, आई एम वर्किंग। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद है। मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, ठीक है, तो हमारा से और सेज जो है वो टेल और
टेल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट टीचर है, ठीक है। द टीचर सेज टेल्स दैट द टीचर टेल्स, कॉमा हटाएंगे और दैट लगा देंगे, ठीक है। द टीचर टेल्स दैट टेल्स द स्टूडेंट्स दैट the teacher tells the students that she is working। यहाँ पे प्रेजेंट में था और वो प्रेजेंट में बात कह रही थी, इसलिए मैंने इनका स्टेटमेंट जो है वो चेंज नहीं किया। द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट शी इज़ वर्किंग, कॉमा हटा के दैट लगाया और रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट मौजूद था इस वजह से सेज को हमने कर दिया टेल्स द स्टूडेंट्स दैट शी इज़ वर्किंग, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। शी सेज़ आई एम इल, उसने कहा कि वो बीमार है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। शी सेज़ विथ होम, डोंट नो अबाउट इट, डोंट नो अबाउट हिम और हर, क्या उसने किससे कहा है। एक गर्ल ने कहा है कि मैं बीमार हूँ, पर किससे कहा है वो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट शो नहीं किया है कि वो अपनी बात किसको कह रही है या किससे कह रही है, ठीक है। शी सेज़ आई एम इल, उसने कहा कि वो बीमार है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा मौजूद नहीं है। ये इतना हिस्सा जो है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? ये बात, दो बातें आपको अच्छे से याद हो गई होंगी कि ये जो हमारा कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कॉमा के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमें 4 चेंजेस करनी थी टू मेक इट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें 4 चेंजेस करनी होती है। एक तो ये कॉमा हटाना होता है, ठीक है। दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, और प्रोनाउन, यहाँ पर जो आई लिखा है इसको हम चेंज करेंगे, प्रोनाउन है, और रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज होगी। 4 हमारी चेंजेस हैं वो हमें करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेज है, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि जब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा तो से और सेज जो है वो से और सेज ही रहेगा, ठीक है। विदाउट ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटेंस होगा तो, ठीक है। अगर हमारा सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हमारा से और सेज जो है वो टेल और टेल दैट और टेल्स दैट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो हमारा से है वो सेज जो है वो सेज ही रहेगा एज इट इज़। ऑब्जेक्ट होगा
तो टेल और टेल्स दैट में चेंज कर देंगे, ठीक है। शी सेज, कॉमा हटाया, दैट लगाया, शी सेज दैट आई एम इल। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो गर्ल कह रही है कि मैं बीमार हूँ। दैट मीन्स आई जो है वो हो गया शी, ठीक है। आई एम इल, अब वो यहाँ पर प्रेजेंट में बात हो रही है तो हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे इसे। शी इज़ इल, क्योंकि वो बात प्रेजेंट में कर रही है, ठीक है। शी सेज शी इज़ इल, ठीक है। चारों चेंजेस हो गई हमारी। उसके बाद है द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम वर्किंग। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम वर्किंग। टीचर ने किससे कहा? स्टूडेंट से। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर किसी से कह रही है बात, वो स्टूडेंट है, ठीक है। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेरे पास सेज नहीं है, सेज टू है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब मेरा सेज टू वाला है और ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब ऑब्जेक्ट मौजूद होता है तो डेफिनेटली हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। द टीचर टेल्स, टीचर शी है और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम टेल्स लगाते हैं, टेल नहीं लिखते, एस लगा देते हैं। ये एस और एस वाला रूल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है, ठीक है। तो टीचर शी है यानी सिंगुलर है, तो हम से को कर देंगे टेल्स, ठीक है। टेल नहीं टेल्स लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी और विथ ऑब्जेक्ट होगी तो फिर हम जो है वो टेल को टेल्स में चेंज करेंगे। से और सेस को टेल और टेल्स में चेंज कर देंगे, यानी चेंजेस होगी। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट स्टूडेंट्स दैट, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। द टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट्स दैट आई एम वर्किंग। दैट मीन्स शी, आई का हो जाएगा शी, क्योंकि टीचर जो है वो शी है, शी के साथ इज़ लगता है, शी इज़ वर्किंग। ठीक है। द टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट दैट शी इज़ वर्किंग। द टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट्स दैट शी इज़ वर्किंग। अब टीचर ने स्टूडेंट से कहा, ऑब्जेक्ट मौजूद था, इस वजह से हमने टेल्स लगा दिया। सेंटेंस क्या था? द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम वर्किंग। और चेंज कैसे किया हमने? द टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट दैट शी इज़ वर्किंग। क्लियर? अब आ जाते हैं हम रूल्स ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब ये नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव क्या है? आई है, पजेसिव में माय का मी हो जाएगा, आर का अस हो जाएगा, योर का यू हो जाएगा, हिज का हिम हो जाएगा, हर का हर हो जाएगा, देयर का दैम हो जाएगा। ठीक है। आई, वी, यू जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है ना, इस तरह से। ठीक है। ये सेंटेंस बनाते वक्त आपको जब आप प्रोनाउन चेंज करेंगे ना, तो माय चेंज हो जाएगा मी में, आर हो जाएगा अस में, योर्स हो जाएगा यू में, हीज हो जाएगा हिम में और हर हो जाएगा हर में, देयर
them में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक न्यू चीज़ है, वो आपने देखनी है। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट सिंपल में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने यहाँ पे पास्ट सिंपल लिखा है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट ही कहेंगे इसे, पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट इंडेफिनिट, अब यहाँ पे जितने भी प्रेजेंट टेंस है ना, वो किस में चेंज हो गए, पास्ट में चेंज हो गए। अब जो पास्ट है वो किस में चेंज होंगे, हमें वो देखना है। पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पास्ट में है वो परफेक्ट में चले जाएंगे, और जो प्रेजेंट में है वो पास्ट में चले जाएंगे, ठीक है, जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तब। सही। फ्यूचर विल है, वर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। अगर हमारी हमारा सेंटेंस जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट परफेक्ट में है, तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगी। पास्ट परफेक्ट वाली चेंज नहीं होती, ठीक है। पास्ट वाली परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, लेकिन जो अगर पास्ट परफेक्ट में है तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि पास्ट परफेक्ट में है तो फिर पास्ट परफेक्ट में ही रही, नो चेंज देयर इज। क्लियर। He says, I am fine. He says, he says। अब यहाँ says है, कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो says ही रहेगा। He says that, कॉमा रिमूव किया हमने, ठीक है, that लगाया। He is fine। अब जो कह रहा है वो he है ना, तो यहाँ से हम इस I को रिमूव करके ही लगा देंगे, क्योंकि जो बात कह रहा है वो ही है। ही एम हटा देंगे, ही इज़ फाइन। ही सेज़ दैट ही इज़ फाइन। अब प्रेजेंट में थी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो प्रेजेंट में ही रहा सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुई, सेज़ का सेज़ ही रहा। ही सेज़ दैट ही इज़ फाइन। क्लियर। शी सेज़ टू मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, यहाँ चेंजेस होगी। शी सेज़ है तो टेल्स दैट हो जाएगा। शी टेल्स मी दैट शी इज़ फाइन, ठीक है। ऑब्जेक्ट मौजूद था, इस वजह से सेज आपका हो गया टेल्स में चेंज। शी टेल्स मी, कॉमा रिमूव किया, दैट लगाया, ठीक है। आई एम फाइन, अब वो प्रेजेंट में कह रही है कि मैं ठीक हूँ, इस वजह से शी इज़ फाइन, ठीक है। आई लिखा था इसलिए हमने यहाँ पहले एम लिखा हुआ था। अब जब शी में चेंज हो गया है, क्योंकि वो कहने वाली जो है वो गर्ल है, तो यहाँ पर आई के बजाय मैंने शी लिखा, और शी के साथ एज आता है, एम नहीं आता है। शी इज़ फाइन। अली सैड, अली ने कहा, ठीक है। अली सैड आई एम रीडिंग द बुक। अली सैड आई एम रीडिंग द बुक, अली ने कहा। ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सैड का सैड ही रहेगा। अली सैड, ऑब्जेक्ट होगा तो चेंजेस होगी, ठीक है। आप वो से हो, सेज हो, सैड हो, जो भी हो, ठीक है। अली सैड दैट आई एम रीडिंग, ठीक है।
अब वो रीडिंग पहले कर रहा था। ये हमारा पास्ट का रिपोर्टिंग वर्ब है, प्रेजेंट का नहीं है। आई एम रीडिंग, तो वो जब कह रहा था ना, तो उसकी बात अब हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी पहले की ही बात बता रहे हैं। आई एम रीडिंग, तो आई हट के अली है, तो यहाँ हो जाएगा ही, क्योंकि अली जो है वो बॉय है, तो यहाँ ही लगा देंगे। आई को रिमूव करके प्रोनाउन चेंज करेंगे। अली सेड दैट ही वॉज रीडिंग द बुक। ठीक है। अली सेड दैट ही वॉज रीडिंग द बुक। सही। यहाँ पे सेड था, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, इसलिए कोई चेंजेस नहीं हुई, कॉमा रिमूव करके दैट लगाया। और प्रोनाउन हमारा अली बॉय था, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन हो गया चेंज, आई के बजाय हो गया ही वॉज रीडिंग। ही के साथ एम नहीं लगाते, ठीक है। अब सेंटेंस हमारा पास्ट का था, इसलिए हमने चेंज कर दिया, ही वॉज रीडिंग द बुक। सही। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सैड, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं होगी, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ही सैड एज इट इज़ रहेगा। आई कैन रन फास्टर देन अली। ही सैड दैट ही, अब ही सारा सेंटेंस जो डिपेंड है वो ही पर है, तो यहाँ पर आई रिमूव करके हम लिख देंगे ही। कैन का हो जाएगा कुड, कैन का कुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, ठीक है, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे कैन का हो जाएगा कुड। रन फास्टर देन अली। He said that he could run faster than Ali। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। साथ सैड टू हीज मदर, ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, चेंजेस होगी, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। सेड टू है, सेड टू है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड। साथ टोल्ड हीज मदर, साथ टोल्ड हीज मदर, साथ टोल्ड हीज मदर he was living न्यू यॉर्क टुमारो। अब ये जो टुमारो है, ये टुमारो तो वो जब कह रहा था ना, ठीक है, अब तो वो टुमारो नहीं है, अब तो हम उसके टुमारो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो जो टुमारो था वो तो गुजर गया। तो हम टुमारो की जगह लिखेंगे दैट डे, ठीक है। साथ टोल्ड हीज मदर, ऑब्जेक्ट मौजूद था इसलिए सेड का बन गया टोल्ड, ठीक है। मदर आई रिमूव करके ही लगाया, क्योंकि साथ कह रहा था, साथ ही है। ही वॉज, अब पास्ट की बात हो रही थी, ही वॉज लिविंग न्यूयॉर्क दैट डे, दैट डे। अब टुमारो जो है वो चेंज हो गया दैट डे में, क्योंकि टुमारो तो गुजर गया है, तो हम लिखेंगे वो दिन, दैट डे। साथ टोल्ड हीज मदर ही वॉज लिविंग न्यूयॉर्क दैट डे। क्लियर। एक न्यू चीज़ है वो आपने इसके साथ समझनी होगी, तो ये है
कि शैल आपका शुड में चेंज हो जाता है, विल जब डायरेक्ट बनाते हैं तो वुड में चेंज हो जाता है, मे माइट में चेंज होता है, और कैन कुड में चेंज होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। हाँ, कैन मेरा था, मैंने यहाँ कुड में चेंज कर दिया। अच्छा, अगर कुड है और शुड है और हैज़ टू और हैव टू है, हैज़ टू, हैव टू, कुड और शुड एज इट इज़ ही रहेगा। शैल का शुड बनता है ना, तो अगर शुड है तो कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कैन का कुड बनता है ना, तो कुड अगर ऑलरेडी कुड लिखा हुआ है तो आपको कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। हैज़ टू ही रहेगा और हैव टू ही रहेगा। ये मॉडल वर्ड्स की चेंजेस थी, ठीक है। जब भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में, हाँ रिपोर्टेड स्पीच में अगर शैल आ जाए तो शुड में चेंज कर दीजिए, विल आ जाए तो वुड में चेंज होगा, मे आ जाए तो माइट में, और कैन आए तो कुड में चेंज करना है। लेकिन अगर हैज़ टू, हैव टू, कुड और शुड आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको कोई चेंजेस करने की नीड नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब की नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट टू पास्ट बनाने के लिए हमें अगर इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो क्या किस तरह चेंज करेंगे। हेयर का हो जाएगा देयर में चेंज, नाउ का देन में चेंज हो जाएगा, दैट का दिस, ये दिस था सॉरी, दिस को हम दैट में चेंज कर देंगे, दीस को दोस में, दैट डे टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में इनडायरेक्ट बनाते वक्त, ठीक है। टुनाइट हो जाएगा दैट नाइट, यस्टरडे हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग करके नहीं लिखा है मैंने, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, लास्ट नाइट हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक हो जाएगा द प्रीवियस वीक यानी पिछला गुजरा हुआ हफ्ता, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक कमिंग वीक में चेंज हो जाएगा, अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा, दस चेंज हो जाएगा सो में, हैंस को अभी हम नहीं कर रहे हैं, कम का हो जाएगा गॉन, ठीक है। तो इस तरह से चेंजेस होगी। जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से अगर हेयर में हेयर लिखा हुआ होगा तो आपने देयर लिखना होगा, नाउ देन दिस दैट दीज दोज, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे the previous day, last night the previous night, last week the previous week, tomorrow that the next day, next week coming week, ago before this, so come gone, ठीक है। ये इस तरह से हम डेज की चेंजेस करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे जब। लेट्स सम एग्जाम्पल। जितनी एग्जाम्पल्स आप करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज़्यादा आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उस चीज़ में जो है वो आप कहते हैं ना माहिर होते जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको छोटी से छोटी चीज़ समझ आती जाएगी। शी सेड, ये हमारी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। शी सेड, अब यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा, शी सेड। कॉमा रिमूव करके हम दैट लगाते हैं, ये तो हमें अब अच्छे से मालूम हो गया है। आई वर्क इन अ फैक्ट्री, सेंटेंस पास्ट का है, सेड कहा है ना उसने, सेज नहीं कहा, यानी पास्ट का सेंटेंस है। आई वर्क इन अ फैक्ट्री, तो यहाँ पे लड़की कह रही है, ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे शी, आई के बजाय। ये आई आपका चेंज हो जाएगा शी में। शी सेज दैट शी वर्कड, प्रेजेंट का है, पास्ट में चला जाएगा। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट
की जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो पास्ट में चली जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चली जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में होगा तो ये प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है। शी वर्कड, वर्कड प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल था, यहाँ भी पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। शी वर्कड इन अ फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री। शी वर्कड इन अ फैक्ट्री। हुमायूं सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा। हुमायूं said that, कॉमा रिमूव करके, I could not meet my friends, I could not meet my friends। अच्छा, ये सेंटेंस मैंने ऐसा जान करके रखा है ताकि आपको कुड का मैं समझा सकूं कि कुड है तो वो कुड ही रहेगा। अच्छा, हुमायूं ही है, ठीक है, तो आई हो जाएगा ही। हुमायूं बॉय है, ही कुड not meet his friend। his friends। He said, हुमायूं said that he could not, could था could ही रहा, कैन होता तो कुड में चेंज होता, लेकिन अगर कुड है तो हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। कुड नॉट मीट हीज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से नहीं मिल सका, ठीक है। यहाँ पे हमने सैड इसलिए रखा था क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, तो सैड का हम सैड ही रखेंगे, ठीक है। ही सैड आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, ही सैड आई अप्लाइड फॉर अ जॉब। अच्छा, यहाँ पे अब आपका आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ही सैड, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ही सैड का ही सैड ही रहेगा, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ही सैड दैट ही हैड, अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। ही हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज, पास्ट इंडेफिनिट है तो परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट वाले परफेक्ट में चेंज होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, ठीक है, सही। तो इसीलिए मैंने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया। अब पास्ट परफेक्ट में कैसे चेंज किया, हैड लगा के अप्लाइड कर दिया, ही हैड अप्लाइड फॉर अ जॉब, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, सही। अब नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, दे सैड, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, एज इट इज ही रहेगा। दे सैड दैट, कॉमा रिमूव करके, दे सैड दैट वी आर बिजी टुडे, वी आर बिजी टुडे, लेकिन वी जो है वो दे है ना, दे यहाँ हम दे कर देंगे, ज़्यादा लोग हैं इसलिए। दे सैड दैट दे वर,
पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में ही कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर पास्ट की हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो ये भी हमारा पास्ट में ही जाएगा, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट वाला ही बनाना होगा। यहाँ प्रेजेंट में हो रहा है, हम इस पास्ट में चेंज करेंगे। वी आर बिज़ी, तो अब हम ये तो उस वक्त ये इस तरह कह रहा था ना, लेकिन अब तो हम प्रेजेंट में ये बात बता रहे हैं, तो हम तो पास्ट की तरह बताएंगे ना। दे वर बिज़ी। अच्छा, टुडे का मैंने आपको बताया था दैट डे में चेंज होगा इस तरह से, देखें टुडे का दैट डे में चेंज हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो टुडे आपका चेंज हो जाएगा दैट डे में, ठीक है। दे सेड दैट दे वर बिजी दैट डे, ठीक है। दे सेड दैट दे वर बिजी दैट डे, क्लियर। द नेक्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस इज द बॉय सेड। ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, एज इट इज ही रहेगा। द बॉय सेड दैट, कॉमा रिमूव करके, आई वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब ये जो आई है वो ही कहलाएगा, क्योंकि बॉय कह रहा है ना ऐसा, तो यहाँ पे आई के बजाय हम लिख देंगे ही, क्योंकि हम तो ही की कहीं भी बात कह रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ तो सेंटेंस पूरा बॉय पर डिपेंड है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आई को हम ही बना रहे, क्योंकि ये सारी बात ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। एक बॉय बोल रहा था। द बॉय सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेंजेस आई है, यहाँ पे वेंट है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही हैड गॉन टू स्कूल every day, ठीक है। द बॉय सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे। अब मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही थी ना, तो मैंने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, हैड गॉन कर दिया। वेंट था, गो वेंट गॉन, क्योंकि हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो मैंने वेंट का गॉन कर दिया, ठीक है। इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनेट था, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। द बॉय सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे।